इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम सिर्फ नए साल की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये त्याग, सब्र, इंसाफ और सच्चाई के लिए दी गई एक ऐसी कुर्बानी की याद भी दिलाता है जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इस महीने को बेहद सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। मुहर्रम इस्लाम के 4 सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अल्लाह का महीना कहा है। इस महीने का सबसे बड़ा महत्व करबला की उस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है जिसमें पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने सच्चाई और इंसानियत की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। पैगंबर मोहम्मद के इंतकाल के बाद इस्लामी दुनिया में खलीफाओं का शासन था। समय बीतने के साथ सीरिया का शासक यजीद सत्ता में आया और उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया, लेकिन उसके तौर तरीके इस्लाम की शिक्षाओं और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ माने जाते थे। यजीद चाहता था कि सभी लोग उसकी बेअत यानी उसकी सत्ता को स्वीकार करें। जब हजरत इमाम हुसैन ने भी यजीद के प्रति वफादारी जताने को कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अन्याय और अत्याचार के सामने झुकना सत्य का साथ छोड़ने के बराबर होगा। इसके बाद हालात ऐसे बने कि इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ मदीना से निकलकर मक्का पहुंचे और फिर वहां से इराक की ओर रवाना हो गए। करबला के मैदान में इमाम हुसैन और उनके साथियों को यजीद की विशाल सेना ने घेर लिया। इतिहास के अनुसार उनके परिवार और साथियों पर पानी तक बंद कर दिया गया। कई दिनों तक भूख और प्यास सहने के बावजूद इमाम हुसैन ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 10 मुहर्रम, जिसे यौम आशुरा कहा जाता है, करबला की जंग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। एक एक करके इमाम हुसैन के 72 साथी शहीद हो गए। उनके परिवार के सदस्य और छोटे छोटे बच्चे भी इस त्रासदी का शिकार बने। आखिर में खुद हजरत इमाम हुसैन भी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। यही वजह है कि करबला की शहादत को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और मानवता के लिए सर्वोच्च बलिदान के रूप में याद किया जाता है। इमाम हुसैन का संदेश आज भी लोगों को सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुहर्रम के दौरान दुनिया भर में कई धार्मिक परंपराएं निभाई जाती हैं। शुरुआती 10 दिनों में मजलिस आयोजित की जाती है जहां करबला की घटना और इमाम हुसैन के शिक्षाओं को याद किया जाता है। शिया समुदाय के लोग मातम और नोहाख्वानी के जरिए अपने गम का इजहार करते हैं। भारत समेत कई देशों में ताजिया निकाले जाते हैं जो करबला में मौजूद इमाम हुसैन की रौजे की प्रतीकात्मक प्रतिकृति माने जाते हैं। इसके अलावा जगह जगह सबील लगाई जाती है जहां लोगों को मुफ्त पानी, शरबत और खाना बांटा जाता है। ये परंपरा करबला के प्यासे शहीदों की याद में निभाई जाती है। मुहर्रम के दौरान शिया मुस्लिम समुदाय के लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम मनाते हैं। अपने शरीर पर चोट पहुंचाकर मुस्लिम समुदाय के लोग इसे श्रद्धांजलि देने का प्रतीकात्मक तरीका मानते हैं। इसे जंजीर जनी या सीना जनी भी कहा जाता है। हालांकि कुछ मुस्लिम विद्वान इस तरह की शारीरिक हानि वाली परंपराओं का विरोध करते हैं। वो तर्क देते हुए कहते हैं कि इमाम हुसैन की याद को सामाजिक सेवा, शांति और दुआ के जरिए भी जिंदा रखा जा सकता है। वहीं सुन्नी मुस्लिम समुदाय में आशुरा के दिन रोजा रखने की भी परंपरा है। इसे बहुत पुण्य और बरकत वाला अमल माना जाता है। हालांकि मुहर्रम को लेकर एक आम गलतफहमी ये भी है कि ये कोई त्योहार है, जबकि वास्तव में मुहर्रम खुशी का नहीं बल्कि चिंतन, याद और सम्मान का महीना है। ये महीना इंसाफ, सब्र, त्याग और मानवता की रक्षा के लिए दी गई महान कुर्बानी को याद करने का समय है। करबला की कहानी आज भी पूरी दुनिया को ये संदेश देती है कि ताकत और सत्ता से ज्यादा अहमियत सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत की होती है। यही मुहर्रम का सबसे बड़ा संदेश है।